भारत बांग्लादेश के बीच में पिछले कुछ दिन में टकराव बढ़ा है, तल्खी बढ़ी है। अब ऐसे में फेंसिंग का काम तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब यहाँ भारतीय सेना की तरफ से उसको लेकर कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्यों आपत्ति बांग्लादेशी सेना को? और क्या आपत्ति इसलिए भी क्योंकि जो अब तक हो रहा था वो नहीं हो पाएगा? रचना, सबसे पहली बात तो यह है, देखिए, भारत बांग्लादेश सीमा पर जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में कहा, बाढ़ किस लिए लगाई जा रही है? क्योंकि हम चाहते हैं ईमानदारी के साथ कि भारत बांग्लादेश की सीमा अपराध मुक्त हो, यहां पर मानव तस्करी ना हो, यहां से ड्रग्स की आवाजाही बंद हो, यहां से इलीगल माइग्रेशन बंद हो। और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों में बीजीबी या बांग्लादेश इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा। उसकी कई वजह हैं। पहली वजह जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आज की तारीख में जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, उसका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल पाकिस्तान के माइंड सेट से डोमिनेटेड है, आतंक परस्त लोगों के साथ डोमिनेटेड है। और उनका एकमात्र उद्देश्य यह है कि जो भी भारत कहे या करे उसका विरोध किया जाए, उसको कहीं ना कहीं उसके उसके खिलाफ बात आवाज उठाई जाए। एंटी इंडिया रेटोरिक उसको बहुत श्रिल इन्होंने बनाने का प्रयास किया है। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि ये वहां के जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं और जो वहां के आतंक परस्त पार्टियां हैं वो नहीं चाहती कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं उनका ये सोच विचार है कि अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट्स के लिए जो सेफ हेवन, जो कि आज तक पाकिस्तान को माना जा रहा था, ट्रेनिंग सेंटर पाकिस्तान को माना जा रहा था, उसको किसी प्रकार से बांग्लादेश में शिफ्ट करके और उसके ऊपर अब अपना अपना वो कार्रवाई कर सके। पहली बात। दूसरी वजह यह है कि ये जो बॉर्डर के पार जो एक्टिविटीज हो रही थी, कहीं ना कहीं उसमें जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है बांग्लादेश की, वो भी इन्वॉल्व होती थी। ये उनके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग था। वो कहीं बंद ना हो जाए, वो एक वजह और है। तीसरी वजह यह है कि आज वहां की परिस्थिति यह है कि वहां के जो सलाहकार हैं उनमें से अधिकतर जमात इस्लामी के सोच विचार से इन्फ्लुएंस्ड हैं। और वो लोग नहीं चाहते, जो कि उनका गृह मंत्रालय देख रहा है या जो भी, वो नहीं चाहते कि भारत के साथ किसी भी प्रकार का समझौता हो। देखिए, मैं कुछ दिन पहले भी आपके चैनल पर रचना मैंने कहा था, बांग्लादेश एक इंडिया लॉक्ड कंट्री है। चारों तरफ से भारत का बॉर्डर है उनकी तरफ। सिर्फ एक 270 किलोमीटर का बॉर्डर उनका उनका लगता है म्यांमार के साथ, जो भी आज की तारीख में अराकान आर्मी के कब्जे में है और वो उनके खिलाफ। तो चारों तरफ से वो भारत से घिरा हुआ है। घिरा नहीं कहूंगा, भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और उनके हर इंटरेस्ट में, चाहे वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, मिलिट्री इंटरेस्ट हो, हर इंटरेस्ट में एक चीज बिल्कुल साफ है कि उनको भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करनी पड़ेगी। आज बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है और खराब होने की वजह है कि उनका भारत के साथ रिलेशनशिप बिगाड़ना। उनका जो जो मेन स्टे था इंडस्ट्री का, जो जो उनका कपड़ा व्यवसाय था, उसको बहुत बड़ी मार पड़ी है। और आप देखेंगे कि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कहीं ना कहीं श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ बढ़ती जा रही है। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी परिस्थिति अफगानिस्तान से बदतर हो जाएगी। रचना, ये बात उनको सोचने की आवश्यकता है। और जहां तक प्रश्न बाड़बंदी का है, ये पहले भी कह चुका हूं मैं, बाड़बंदी अगर भारत चाहेगा तो वो करके मानेगा। बांग्लादेश की की हिम्मत नहीं है कि उसको रोक सके किसी भी प्रकार से। और जहां जहां हम लगाना चाहेंगे, एक और चीज आपको नोटिस करने की जरूरत है रचना, वो ये है कि जो परेशानी कहां हो रही है, परेशानी उन जगहों पे हो रही है जहां पर ऑलरेडी इलीगल माइग्रेंट्स वहां के आकर के बस चुके हैं और उनको कहीं ना कहीं हमारे कुछ लोगों ने बसाने का प्रयास किया है, वोट बैंक के ऊपर शायद कहीं राजनीति। क्या आप बताएं, मिजोरम के साथ कोई परेशानी है? नहीं। मेघालय के साथ परेशानी है? नहीं। त्रिपुरा के साथ परेशानी है? नहीं। असम के साथ परेशानी है? नहीं। सिर्फ यहां क्यों है? उसकी वजह यह है कि यहां पर लोग बाग उनके ऑलरेडी इस तरफ आ चुके हैं और वो कांटेक्ट उनके साथ बनाए रखना चाहते हैं और अपना रूटीन में वहां पर से आवाजाही रखना चाहते हैं। ट्रक तस्करी, मानव तस्करी और हर किस्म के आपराधिक चीजें वहां से हो रही हैं और वो नहीं चाहते कि वो रुकें, क्योंकि उसमें दोनों तरफ के जो लोग हैं उनका कुछ इंटरेस्ट मुझे नजर आ रहा है। तो ये आप समझ लें कि
वहां पर लोगों के जो वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं वो उनकी वजह से इस बाड़बंदी का विरोध किया जा रहा है। और ये यानी आप बाड़बंदी कह रहे हैं रचना भारतीय सेना जो हर तरीके से सक्षम भी है और हौसले बुलंद है, तो अगर फेंसिंग करने पर आ जाए तो फिर बांग्लादेश कितना भी विरोध करता रहे, यहाँ उसके विरोध को कहीं मायने नहीं रखता। भारत की सेना अगर चाहेगी तो जो चाहेगी वो कर लेगी। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है, यूनुस पर शेख हसीना का बहुत बड़ा आरोप यहाँ सामने आ रहा है। वो कह रही है कि यूनुस हमारी हत्या करवाना चाहते हैं। शेख हसीना ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। वो कह रही है मेरी और शेख रेहाना की हत्या की प्लानिंग की गई थी। वो कह रही है कि अल्लाह की दया है कि मैं अभी भी जिंदा हूं। सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंतर से हम दोनों मौत से बच गए, वरना शायद हमारी हत्या हो जाती। बांग्लादेश की पूर्व पीएम है शेख हसीना, आरोप लगा रही हैं सत्ता से बेदखल होते ही उनकी और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना की हत्या की साजिश रची गई थी। शेख हसीना ने अपनी बांग्लादेश आवामी लीग पार्टी के फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए एक ऑडियो भाषण में कहा है कि रेहाना और मैं बच गए। सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंतर से हम दोनों मौत से बच गए, वरना हमारी हत्या हो जाती। मनन द्विवेदी जी, ये तो बहुत बड़ी बात है अगर शेख हसीना ऐसा कह रही हैं तो। और वो ये कह रही हैं कि बस 20 से 25 मिनट के अंतर से हम बच गए, वरना जान जा सकती थी। क्या मोहम्मद यूनुस पहले से जानते थे कि अंतरिम सरकार में उन्हें जिम्मेदारी मिलने वाली है? और क्या वो जानते थे कि ये सही समय है अभी हमला कर दिया जाए, हत्या हो जाए? जी, मुझे यहाँ पे लगता है कि मोहम्मद यूनुस को आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले एक तरीके के आइकन की तरह पूरे विश्व में और दक्षिण एशिया में व्यू किया जाता था, देखा जाता था। पर उसके बाद हम ये देखें, हमको लोगों को ये भ्रम में रखा गया कि स्टूडेंट्स के छात्र शिविर के जो नेता हैं आलमगीर हैं, जो बीएनपी के नेता हैं, और उनके साथ मिलकर मोहम्मद यूनुस ने तख्ता पलट नहीं किया, बल्कि बांग्लादेश पे बहुत बड़ा एहसान किया है, वहां की डेमोक्रेसी, ऐसा एलिगेशन लगाया गया कि वहां की डेमोक्रेसी शेख हसीना के तहत माइनॉरिटीज के इश्यूज को लेकर और जो वहां पे जॉब रिजर्वेशन के इश्यूज थे उनको लेकर वहां की हालत खराब थी और मोहम्मद यूनुस ने इसको इम्प्रूव किया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज अब इस तरह की बात की पोल खुल गई है, क्योंकि जिस तरीके से शेख हसीना को टारगेट किया जा रहा है और जिस प्रकार से 2-3 बार पाकिस्तान बांग्लादेश कह चुका है कि उन्हें शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन चाहिए और भारत इसके लिए एग्री नहीं करेगा, ये बात हम सब लोग जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो फेंसिंग की बात है, इस पे मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा। अगर हम देखें तो 4 लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट्स हो चुके हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। उसमें हम देखें तो पहला एग्रीमेंट हुआ था इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच में 1974 में। उसके बाद बीच में भी बातचीत होती रही और एक झगड़ा फसाद ये ऐसा है कि अगर कोई बांग्लादेश की आवाज के बारे में सुने कि भारत को फेंसिंग करने से वो नहीं रोक रहा है, तो उसमें वो ये पाएंगे कि हमको लगेगा कि हम चाइना भारत की बात कर रहे हैं, हम भारत और बांग्लादेश की बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो जो एनक्लेव्स को जिस तरीके से डी एनक्लेव किया गया, ये बहुत बड़ा उदाहरण था कि भारत भी और बांग्लादेश शांतिपूर्ण तरीके से अपने बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हो, किया भी जाएगा। एक और अपडेट है मनन जी, एक और अपडेट है। बर्बादी की कगार पर बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग है, जो कभी फेमस कहा जाता था। राजनीतिक संकट के चलते बर्बाद हो रहा है कपड़ा उद्योग, और कपड़ा उद्योग में भारत के पास सुनहरा मौका भी है। कहा जा रहा है कि कपड़ा उद्योग के निवेशकों का भारत की तरफ अब रुख हो रहा है। 15% तक कपड़ा मंत्रालय का बजट बढ़ाया जा सकता है, और अब तो चूंकि बजट भी आने वाला है, ऐसे में कुछ बड़े ऐलान कपड़ा मंत्रालय के लिए किए जा सकते हैं। कुछ बड़ा बजट हो सकता है कि अलॉट हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश में अभी आर्थिक संकट भी है और बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग भी यहाँ खतरे में दिखाई दे रहा है। कुछ और जानकारी है कपड़ा उद्योग से जुड़ी हुई, जो एक एक करके हम आपके साथ में साझा कर लेते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। बांग्लादेश में कपड़ा जो व्यापार है, कपड़ा उद्योग है, वो अब खतरे में नजर आ रहा है और ये राजनीतिक संकट के चलते ही बर्बाद हो रहा है। और ऐसे में भारत में निवेश के बेहतर चांसेस दिख रहे हैं। कपड़ों का निर्यात कैसे 2024 जनवरी से नवंबर तक बढ़ा है या फिर घटा है, ये आप देख लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। बांग्लादेश और भारत के ये कुछ डेटा हम शेयर कर रहे हैं, जहां पर 2024 जनवरी से लेकर नवंबर तक का ये डेटा है। यहाँ पर सत्ता परिवर्तन भी हो गया, तख्ता पलट भी हो गया बांग्लादेश में इसी टाइम पीरियड के दौरान। यहाँ देखिए बांग्लादेश यहाँ पर 0.46% घट गया
कपड़ा उद्योग, और यहाँ भारत में 4.25% बढ़ा है। अब इसमें फायदा और नुकसान भी हुआ है। बांग्लादेश यहाँ पर 6.7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और भारत 4.4 अरब डॉलर का फायदा इन दिनों भारत ने कमाया है। और ये महज जनवरी से नवंबर 2024 के डेटा है जो बता रहे हैं बांग्लादेश को नुकसान बड़ा हो रहा है। अब बांग्लादेश को किस तरीके से बर्बाद करने का नंबर आ गया है और कैसे भारत सरकार का नाम इसमें सामने आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। भारत में कपड़ा उद्योग से 4.5 करोड़ रोजगार जनरेट किए गए हैं और आगे भी किए जाने हैं। 2025 से 26 में 10 से 15% बजट बढ़ाने को लेकर भी बात है। पीएलआई 45 करोड़ से 60 करोड़ करने की योजना है। यानी आगे इन योजनाओं का फायदा और भारत सरकार की तरफ से आम लोगों तक पहुंचेगा। रोजगार भी नए साधन वहां पर जुटाए जाएंगे।